मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बरवाला हलके में घटित हुआ एक वाकया। कुछ नहीं कहते ये खड़े रहो आराम से। ये वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए गर्दन काटो तो गर्दन। भारत माता की। जिस पर पूरे ब्राह्मण समाज के लोग पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कर रहे हैं पुरजोर विरोध। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर तेरी खैर नहीं, खैर नहीं। कहा 18 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नहीं मांगी माफी तो कुरुक्षेत्र में 36 बिरादरी इकट्ठी होकर बनाएगी आगे की रणनीति। एक बात का समर्थन किया कि भाई 18 तारीख तक सीएम को समय दो कि वो मीडिया के माध्यम से या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं भी ब्राह्मण समाज से माफी मांगे कि भाई मेरे से गलती हुई है। और यदि नहीं माफी मांगता कि 22 तारीख को फिर एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी कुरुक्षेत्र के अंदर जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। जिस नेता यानी डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज के साथ ये वाकया घटित हुआ, आखिर वो अब तक क्यों थे चुप? न, मेरे पर कोई दबाव नहीं है। मैं एक बात से आहत जरूर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ, एकमात्र ऐसा चैनल जो शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में विश्वास रखता है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बरवाला हलके की वीडियो दिन ब दिन आग पकड़ रही है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा के ब्राह्मण समाज के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है, वहीं डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज ने सिटी बिग न्यूज पर इस वाकया पर स्पष्टीकरण दिया। साथ ही साथ जहां ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुरजोर विरोध कर रहा है, इस बात पर भी टिप्पणी की। आइए आपको भी दिखाते हैं डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज का रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कई दिनों जन आशीर्वाद यात्रा जो मुख्यमंत्री की थी हरियाणा की, और उसमें बरवाला हलके में जो हर्षमोहन भारद्वाज जी के साथ जो कहा सुनी हुई थी, कोई जो मैटर वायरल हो रहा है, उसको लेके हर्षमोहन भारद्वाज जी से हम जानते हैं क्या मैटर था, और ब्राह्मण समाज उधर विरोध कर रहा है कि मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, और यहाँ से हर्षमोहन भारद्वाज जी किस तरह का बयान देते हैं, उस विषय पे हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो हर्षमोहन जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जैसे उस दिन का कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्या कार्यक्रम था जैसे, और कितने बजे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पहुँचे थे? कार्यक्रम की शायद आपने भी उसको कवरेज दी थी, परंतु हमारा जो समय था मुख्यमंत्री जी का, वो 1:40 का समय हमें दिया गया था स्काईलार्क पॉइंट पर। परंतु क्योंकि दूसरे लोग ये कह रहे थे कि वो पहले आएंगे, और कईयों ने अपने पॉम्फलेट और फ्लैक्स में छाप दिया था कि 11 बजे का समय है, तो हमें लोगों को समय 12 बजे का दिया था हमने लोगों को। लोग 11:30 बजे से आने शुरू हो गए थे, और 11:30 से 5:30 बजे तक मोटे तौर पर हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो 6 घंटे तक लगातार लोग वहाँ पर जमे रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हमने इसके लिए एक बहुत बड़ा टेंट लगाया हुआ था स्कूल के अंदर, क्योंकि सड़क के ऊपर इतनी देर खड़ा रहना बड़ा भारी था। और हमने ये भी सुना था कि मुख्यमंत्री जी रथ से उतरते नहीं हैं, तो हमने जो प्रबंध था लोगों का वो अंदर कर रखा था। अंदर लॉन था और टेंट लगाया हुआ था। टेंट आमतौर पर 6,500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी का टेंट था, तो वो भी खचाखच भरा हुआ था। और उसके चारों ओर जो लोग खड़े थे, 1000-2000 वहाँ भी खड़े थे, और 2000 लोग कम से कम सड़क पर थे। तो हमारा आंकलन ये है कि 10,000 से ऊपर की संख्या वहाँ पर कभी न कभी मिला करके पूरी थी। मुख्यमंत्री जी जब आए तो जब शायद 1,500-2 हज़ार लोग, क्योंकि बहुत लंबा समय चल गया था, तो 7-8 हज़ार के बीच में उस समय भी संख्या थी। तो एक सुंदर एक कार्यक्रम था, और ये योजना बनाई गई थी कि एक वज्र अस्त्र था, वो मैंने भेंट करना है। कुछ और भी समान समाज के द्वारा आए हुए थे,
तो मैंने कहा था भाई यदि मुख्यमंत्री जी नीचे आते हैं तो फिर हम समाज के अलग अलग लोगों से, उनको किसी से पगड़ी है, किसी से और हम सम्मानित करवाएंगे। तो एक ऐसा कार्यक्रम था, परंतु बार बार कुछ लोग इंटरेस्टेड तो ये थे कि भी हमें यहाँ पर मुख्यमंत्री रुके ही ना, क्योंकि ये राजनीतिक स्पर्धा का क्षेत्र होता है। तो बार ऐसा हो रहा था सरकारी मशीनरी से कि मुख्यमंत्री जी रुकेंगे कि नहीं। पुलिस वाले से मेरे कभी अभी कुछ तय नहीं है, हमें नहीं पता अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने ये सुना था कि भी मुख्यमंत्री जी जहाँ संख्या ज़्यादा होती है नीचे उतर आते हैं। तो हमने अच्छे सम्मान का एक तरीका बना रखा था, परंतु फिर हमें जब उनकी यात्रा नज़दीक आई तो पुलिस वाले सब बोले जी आप बाहर आ जाइए, मुख्यमंत्री जी अंदर नहीं आएंगे। तो हम फिर सारे बाहर चले गए। बाहर जाने के बावजूद भी फिर हम अपोजिट साइड करे थे, भाई चलो हम नीचे उतार लेंगे। वो बोला जी आप परली साइड जाइए, लेफ्ट साइड मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो परंतु जी जब हमने देखा तो वो रथ जो है उनका जो गेट स्कूल का परले वाला गेट था, जो वो वहाँ से मेरे समझो 100-150 फीट पीछे है, कम से कम हो सकता है 250 फीट भी हो, मैंने मापा नहीं। तो वहीं पर ही रथ खड़ा करवा दिया किसी ने, और वहीं से मुख्यमंत्री जी आवाज़ लगाने लगे भी हर्षमोहन कहाँ आ जाओ, बड़ा वाह, बड़ी बड़ी संख्या है। ऐसा हुआ। तो ये सारी घटना बड़ी अच्छी तरीके से हो रही थी, और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर गुलाब के फूल, मालाएँ और स्वागत का बड़ा प्रबंध था। लोग उत्साहित थे, लोग मालाएँ वगैरह भी फेंक रहे थे, फूल भी फेंक रहे थे, बरसा रहे थे, फेंक कह रहे थे, बरसा रहे थे। और उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने आवाज़ लगाई तो मैंने तय कर रखा था कि हम 5-4 लोग कम से कम, उसमें अलग अलग समाज के, कोई सिख, कोई दलित समाज से, ब्राह्मण तो मैं हो ही गया था, मेरे को ब्राह्मण ही मानते थे सारे। तो अलग अलग समाज के लोग मिल के हम वो वज्र अस्त्र भेंट करेंगे, परंतु ऐसा वातावरण बना नहीं। उन्होंने आवाज़ लगाई और बड़ी जल्दी आओ, तो मैंने अकेले ही वो मैं लेकर के दौड़ करके गया था, और सीढ़ियों से चढ़ के गया, मैं लिफ्ट से गया भी नहीं। मेरे हाथ में एक दंड था, दूसरे हाथ से मैंने सीढ़ी पकड़ी, मेरे हाथ में दूसरा कोई सामान था ही नहीं, साफ दिख रहा है सबको। तो मेरे हाथ में कोई मुकुट वगैरह कुछ था ही नहीं। तो मैं ऊपर चढ़ा, फिर पीछे से मैं गया और जा कर के मुख्यमंत्री जी को मैंने वो वज्र दिया कि जी वृत्रासुर का वध करने के लिए जैसे ऋषि ने अपनी हड्डियां दान दी थी, उन हड्डियों से बना हुआ जो वज्रस्त्र था इंद्र ने जिससे वृत्रासुर को मारा, भ्रष्टाचार रूपी वृत्रासुर का वध करने के लिए आपसे अपेक्षा है कि इस वज्र का प्रयोग करें। तो बड़े खुश होकर के उन्होंने लिया कि हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आप उसमें वीडियो में भी आया हुआ है, तो एक नीचे से फूल भी बरस रहे थे, नीचे से फिर एक परसा भी आया। वो किस समाज का था, किसने दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तय करके गया था कि ऊपर सिर्फ वज्रस्त्र देना है, बाकी सारी चीज़ें नहीं देनी है। इतनी देर में मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से पीछे से, अब वीडियो देखता हूँ तो कोई खास समझ में नहीं आता भी किसने मेरे को मुकुट का थैला पकड़ाया। उसमें से मैंने क्षणों में ही वो मुकुट निकाल लिया, और निकाल करके मैंने जनरल डीपी वशिष्ठ, क्योंकि वो मेरे बड़े थे, एमपी भी है हमारे, स्वाभाविक था कि मैंने तो उन्हीं को सौंपना था, मैंने उनको सौंप दिया। और सेकंडों के समय में जनरल साहब ने उनके माथे पर रख दिया और मैंने भी हाथ लगा लिया, और लगते ही मुख्यमंत्री जी पीछे मुड़े, और इतनी देर में विजेंद्र सिंह जी ने भी हाथ लगाया और हटा लिया तुरंत। और तो वो नाराज़ हो गए इस बात से। हमने सोचा कि उनको चुभ गया है, बोलते हुए अच्छी बात में नहीं थी, परंतु मैं सोचता हूँ, मैं मेरी अधिकार वाणी से मुझे भी ये नहीं लगता था कि मेरी बात से नाराज़ होंगे वो, क्योंकि हमारे इतने अंतरंग संबंध थे कि वो भड़क जाएंगे। मुझे ऐसी कल्पना होती तो मैं क्यों करता ये काम, ऐसा करवाता ही नहीं। ऐसी मूर्खता कोई करेगा क्या? अधिकार वाणी से, और अधिकार मेरा था भी मेरी चीज़ को इनकार नहीं करेंगे। और वैसे भी कि वो शुभ चीज़ थी, चांदी की चीज़ शुभ होती है। और बुधवार था उस दिन, गणेश जी का वार था, गणेश लक्ष्मी का वार। तो मुख्यमंत्री जी के ब्राह्मणों के द्वारा, 2 ब्राह्मणों के द्वारा मुख्यमंत्री के सिर के ऊपर ताज रखा जाए, तो आगे मंगल कामना के लिए दिया था, कोई अपमानित करने के लिए ये हमारी इच्छा तो थी नहीं। और सारा हुआ भी क्षणिक, इतनी जल्दी से हुआ कि जैसे हमारे से कोई अदृश्य शक्ति इसको करवा रही है, वास्तविकता थी तो थी ये। और उससे मुख्यमंत्री जी नाराज़ हो गए। बाकी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है।
जैसे आपका पिछला बयान आया था, आपने कहा था कि ऐसी कोई वाकई नहीं हुई, उधर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इस तरह का मामला हुआ था और मैं चांदी की कोई भी चीज़ किसी इस तरह की लेने में नहीं करता जो पिछले सरकारों ने किया था। तो और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि मतलब जो मुख्यमंत्री ने जो कहा था वहाँ पे किस तरह के उनके शब्द थे, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री ने क्या गुस्से में कह दिया, जान के किसी शरारती मुकुट पहनाए और मुख्यमंत्री वहाँ से नाराज हो, इस तरह के वक्तव्य? नहीं, मुझे किसी की शरारत नज़र नहीं आती। ये समाज में उत्साह था और उत्साह में वो मुकुट आया और मंगल कामना करने के लिए दिया गया, ऐसा कुछ था नहीं। और ना मुझे जानकारी थी कि वो चांदी की चीज़ लेते नहीं हैं, क्योंकि मैंने पिछले के कार्यक्रमों के वीडियो देखे थे, उसमें उन्होंने चांदी की गदाएँ वगैरह इस तरह के सामान लिए हुए थे, तो इसीलिए हमारा हौसला हो गया। नहीं तो यदि ऐसा पता होता कि वो चांदी से एलर्जी करते हैं तो हम कोई इतने तो है नहीं कि मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ। जैसे आप भी संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी पुराने जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपने नुमाइंदगी की है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस तरह से आपको कहना, आप क्या समझते हैं, क्या कारण होंगे? ऐसा मैंने तो उस समय जो समझा था और जो विचार था, मैंने बुरा नहीं मनाया, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध हैं 31 साल से और मैंने कोई बुरा नहीं मनाया। और वो मेरे बड़े हैं, मैं बड़े भाई के समान समझता हूँ, अब भी समझता हूँ। मेरे सगे भाई का नाम भी मनोहर लाल है और इनका नाम भी मनोहर लाल है। मेरे हर बच्चों की शादी विवाह में आए हैं। मेरे पिताजी माताजी का देहांत हुआ तो बैठने के लिए आए, ब्याह शादियों में आना जाना है, सब चीज़ें अच्छे संबंध थे। तो मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं था कि उन्होंने, मुझे ऐसा ही लगा कि भाई तेरी ये तो गलती है कि बोल रहे हैं तो ये यार चुप गया यहाँ पर, ये तो बड़ी गलत बात हुई है। तो पीड़ा होने से आदमी भड़कता तो है ही एक बार, तो देखो कोई इंसान है, तो मुझे तो इतना ही लगा था। कोई चांदी से एलर्जी हो गई ऐसा है, इस तरह की तो कोई बात आई नहीं, परंतु वो नाराज़ काफ़ी हो गए इस बात से, ये तो वही जाने क्यों हुए। जैसे वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, लोग उसको बड़े उससे ले रहे हैं और एक ब्राह्मण समाज भी विरोध कर रहा है मुख्यमंत्री का। आप एक ब्राह्मण समाज से आप नुमाइंदगी करते हैं, ब्राह्मण समाज के आप पुत्र हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो ब्राह्मण समाज अब अपना स्टेप उठा रहा है उस विषय पे आप क्या कहेंगे? ऐसे ब्राह्मण समाज के फ़ोन आए बहुत मेरे पास, तो ये बड़ा ब्राह्मण समाज का अपमान हो गया है। मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज नहीं हूँ, एक व्यक्ति ब्राह्मण समाज नहीं होता। मेरा ये व्यक्तिगत मामला है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मैंने ये स्पष्ट कह दिया था। परंतु समाज का दृष्टिकोण दूसरा है, वो इस कारण नाराज़ नहीं है कि मैं ब्राह्मण था और मेरी तरफ उन्होंने किया। उनका यह कहना है, परशु अस्त्र हमने समाज ने भेंट किया था, हमारे उस परशु अस्त्र से किसी भी व्यक्ति को, और संयोग से बोला वो ब्राह्मण है तो उसको काट, और सीएम साहब जानते थे, उसके बावजूद भी गला काटने की हमारे अस्त्र से क्यों किया, इसलिए समाज नाराज है। समाज ने को मैंने क्लियर कह दिया है, मेरा मामला अलग है, समाज करें ये बात, और ये समाज वालों ने मान भी लिया कि भाई आपका पर्सनल मामला अलग जानो। हम तो इस बात से आंदोलित हैं कि हमारे समाज के दिए हुए अस्त्र से इस तरह की बातें की, कि हम इसलिए नाराज़ है, न कि डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज के कोई मामले से हम नाराज़ है। तो मेरा उस बात से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये बात की है कि 18 तारीख तक अगर मुख्यमंत्री प्रेस के माध्यम से या किसी भी तौर से माफ़ी मांग ले, नहीं तो 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में सारा समाज इकट्ठे होकर, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर आगे की रणनीति बना के कार्य वो करेंगे। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो समाज का काम, मैं क्या कहूँगा। ना तो मैं समाज का सदस्य है, ना किसी ब्राह्मण सभा का सदस्य है, ना मैं समाज का प्रवक्ता, ना मेरा कोई लेना देना, ना मैं उस कार्यक्रम में गया, तो उस बारे में तो समाज कुछ कहता है। मैं, समाज स्वतंत्र है, समाज का मैं कैसे, समाज मेरे अंदर तो है नहीं, और समाज को मैं कोई मतलब मार्गदर्शन भी देने की स्थिति में नहीं हूँ। समाज बहुत बड़ी चीज़ है, और समाज कोई, समाज आदेश मुझे देगा, मुझे बुलाया भी नहीं समाज ने, जब मैंने कह दिया। आगे समाज मुझे कुछ बुलाएगा कभी मान लो, तो मुझे जाना भी पड़ेगा। समाज से तो बड़ा कुछ होता नहीं, समाज की मीटिंग में जाकर भी कोई बात करनी पड़ी तो समाज के अंदर ही कहेंगे फिर जाकर। जैसे इतनी बड़ी बात हुई कि मीडिया में वायरल हुआ और वो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा, उसके बावजूद आप खुल के सामने नहीं आ रहे कि हाँ मुख्यमंत्री ने ये चीज़ मुझे कही थी, ये क्या कारण है? क्या सरकार की तरफ से दबाव है आपके ऊपर? नहीं, मेरे पर कोई दबाव नहीं है। मैं एक बात से आहत ज़रूर हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, आहत ज़रूर हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो वे बयान दिया कि कार्यकर्ता कांग्रेस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इस बात से मैं आहत हूँ, क्योंकि मैं सन 73-74 से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़ा, और उसके बाद संघ से जुड़ा, और फिर उसके बाद मैं भाजपा से जुड़ा।
तो इतना पुराना आदमी, कांग्रेस विरोधी कल्चर का आदमी, जो जिसका जन्म ही, राजनीतिक जन्म ही जिसका कांग्रेस विरोध से हुआ हो, तो ये मुझे थोड़ा सा पीड़ा देने वाली बात है कि मैं कांग्रेसी संस्कृति को फैला रहा था। ये अब उन्होंने किस तरह बयान दिया तो वो जाने, मेरा तो इस बात से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। मैं आहत ज़रूर हूँ भाई, ऐसा किस लिए कहा उन्होंने, कैसे लगा उनको। और जहाँ तक मुकुट की संस्कृति की बात है, तो वो मुकुट तो इतना कोई महंगा भी नहीं था, वो कोई हीरे पंडित जवाहरात का था, ऐसा भी नहीं था। चांदी का 2000 रुपये का होगा, जोर लगाकर 2500 का होगा। इससे बड़ी बड़ी तो और भी बहुत गिफ्टें होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो चांदी की या जो सोने की गिफ्टें जो आती हैं, ये कोई मुख्यमंत्री को बाई नेम थोड़ी आती है, मुख्यमंत्री कोष में जमा होती है। तो ये बात कोई ज़्यादा मतलब ये जचता नहीं है। और दूसरी बात यह कि मुकुट चांदी का ही था, गिल्ट का था, एल्यूमिनियम का था या प्लास्टिक का था, ये मुख्यमंत्री जी ने देखा भी नहीं। तो ये बातें अब कोई किस तरह कही गई, मुझे इससे आहत हूँ मैं ज़रूर। दूसरी बात ये है कि अभी मैं आप करो खुलकर बोल नहीं रहे, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि एक बार मुझे ये बताया जाए कि ये वीडियो जो है ये एडिटेड है या नहीं। एडिटेड यदि है तो फिर मैं कुछ शब्द बोलूँगा, एडिटेड नहीं है तो फिर बाद में इस बारे में मैं क्लियर। अभी मैं इस चीज़ को मैंने कुछ लोगों को, मेरे मित्रों को लगा रखा कि मुझे कम से कम ये तो बताया जाए। और मेरा जो ओरिजिनल वीडियो है, जो मैंने खुद वीडियोग्राफी कराई थी, वो अभी आई नहीं है, जो 3, साढ़े 3, 4, 5, 6 घंटे की है, वो अभी आई नहीं है। तो उसको सारे को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जहाँ तक उन शब्दों का सवाल है, अब वो मैंने शब्दों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया उस समय भी उन्होंने क्या बोले, क्योंकि मेरे मन में तो कोई मैल या उस तरह की तो बात थी नहीं। तो मैंने तो उन शब्दों को सुनने का भी प्रयास नहीं किया। ये तो बाद में वायरल होने के बाद पता लगा कि ये शब्द बोले गए हैं। तो इसलिए इसमें कोई डर की दबाव की कोई बात नहीं है। मुझे वास्तव में कुछ मतलब इस बारे में कुछ अभी मैं कह नहीं सकता। जैसे रथ में आपके साथ हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह जी थे, उधर से डीपी वत्सी थे, और भी लोग वहाँ पे थे, तो आपके ऊपर इस तरह से क्यों भड़के मुख्यमंत्री? क्योंकि नज़दीकी मैं था उनके, क्लोज रिलेशन तो मेरा ही था। मैंने तो यही सोचा है अब तक तो भी मेरे क्लोज रिलेशन के कारण भड़के हैं। बाकी वीडियो और इसकी सारी क्लियरिटी आने के बाद कुछ कहा जा सकेगा, मैं तो ये सोचता हूँ मैं अपनेपन में कहा गया। जैसे आप वहीं पे मौजूद थे, आपने जो उन्होंने बोला आपने सुना भी है, आप कह रहे हैं कि वीडियो एडिट है और उसमें छोटी सी क्लिप है, आगे और पीछे की नहीं है उसमें। तो क्या किस तरह के आपको उस टाइम आप खड़े थे तो आपको क्या लगा था कि मुख्यमंत्री किस स्वभाव में आपके गुस्से से हुए हैं या गलती से वो शब्द निकल गया उनसे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार वीडियो को, पूरे वीडियो को देखने के बाद कुछ कहा जा सकता है। मुझे अब तक नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई गलत नीयत से कहा था, अब तक मुझे नहीं लग रहा। तो ब्राह्मण समाज एक तरफ स्टेप उठा रहा है मुख्यमंत्री को झुकाने के लिए, मुख्यमंत्री से माफ़ी मंगवाने के लिए, तो आप ब्राह्मण समाज को क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज को मैं कहने वाला कौन होता हूँ? मैं ब्राह्मण समाज को क्यों कहूँगा और ब्राह्मण समाज मेरी क्यों सुनेगा? मैं तो कोई अधिकृत नहीं उस काम के लिए। जैसे आप कह रहे हो इस हिसाब से तो आपके पर ये लग रहा है कि सरकार का दबाव है। ना, मेरे पर कोई दबाव नहीं है और मैं ना किसी चीज़ से दबता हूँ। मुझे उस समय यदि गुस्सा आया होता तो मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और ब्राह्मणत्व का जीवन जिया है जैसे एक सन्यासी का जीवन होता है। मैं उसी समय बस से नीचे उतर के आ जाता। मेरे मन में अब तक कोई विकार नहीं है। हाँ, और मैं वीडियो को देखने के बाद ही और सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही इस बारे में मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जो ये वीडियो इमरजेंसी में नहीं डरा, मैंने इमरजेंसी में काम किया, मैंने किसी तानाशाहों से नहीं डरा, मैं क्या डरूंगा? मैं उस जब डरने की उम्र थी जब नहीं डरा। अब मैं मरने से नहीं डरता। 62 साल की उम्र है मेरी, मैं क्यों डरूंगा? अब मैंने सब चीज़ भोग ली मेरी। जो वीडियो वायरल हुई है आप क्या कारण मानते हैं? सरकार की तरफ से किसी उससे वायरल हुई या विपक्ष दलों ने वायरल करवाया, क्या मानते हैं आप? ये मेरा इतना दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊं भी कैसे वायरल हो। ये तो सरकार ही बताए, सरकार को जांच करवानी चाहिए। जहां तक मैं सोचता हूं मुख्यमंत्री जी को ये कांग्रेस संस्कृति और इस तरह के बयान दे करके और इस बात को उलझना ही नहीं चाहिए था। उनको यही करना चाहिए था कि इस वीडियो की जांच करवाएंगे, इतने में ही बात ख़त्म थी। और यही मेरी मांग, यही मैं कह रहा हूँ भाई वीडियो की जांच हो, इससे पहले हम क्या कहें किसने क्या कहा है। तो आप ये मानते हैं मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बयान देने के बाद ये मामला और पेचीदा होता गया है? हाँ, समाज तो उसी से भड़का है जी। जब मैंने कहा, समाज ने मेरे से पूछा कि भई आप
क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई नाराज़गी नहीं। और बोला मुख्यमंत्री जी ने आपने गला काटने की बात की, मैंने नहीं सुनी, मैं अभी नहीं कह सकता, मैंने तो सुनी नहीं है और वीडियो में देखूंगा। परंतु समाज कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं मैंने कही, तो वो तो मुख्यमंत्री जी से पूछे समाज, मैं क्या बता सकता हूँ उन्होंने कही कि नहीं की। मैं तो मौके पर था भी नहीं, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, मैं वहाँ था नहीं। मैं वहाँ होता मुख्य कॉन्फ्रेंस में, फिर तो मैं कोई बात कह सकता था। अभी तो लोग और समाज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा, क्योंकि कार्यकर्ता कांग्रेसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो मुझे तो, मैं इस बात से तो आहत हूँ, मैं कांग्रेस संस्कृति को तो बढ़ावा नहीं देता और मैं कांग्रेस विरोधी आदमी हूँ। जैसे ये मुद्दा है पूरे प्रदेश में, ये एक तरह से फैलता जा रहा है और समाज उधर से दबाव बना रहा है। तो 22 तारीख की जो मीटिंग है, अगर समाज आपको मुख्यमंत्री अगर नहीं मानते, मुख्यमंत्री अगर माफ़ी नहीं मांगते, तो समाज अगर आपको वहाँ पे बुलाएगा तो आप जाएंगे? समाज भगवान का रूप है और 18 तारीख तक का समाज ने अल्टीमेटम दिया है या जो भी समय दिया है, और इतने में मैं भी मेरी क्लैरिटी कर लूँगा। और समाज यदि मुझे कोई, और 22 तारीख को तो सर्व समाज है, ब्राह्मण समाज नहीं है। मैं सर्व समाज का आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण समाज का आदमी नहीं हूँ। सर्व समाज मुझे वहाँ बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री उससे पहले कोई बयान देंगे या मुख्यमंत्री माफ़ी मांगेंगे? मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं एक साधारण बीजेपी का साधारण सदस्य हूँ। मैं इस बात को कह दूँ कि मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे मुझे कोई पता नहीं, इस लेवल का भी नहीं हूँ, मैं अधिकृत भी नहीं हूँ उस काम के लिए। ये तो मुख्यमंत्री जी जाने क्या देंगे, क्या करेंगे, क्या समझते हैं, क्या उनका आंकलन है। वो बड़े हैं, प्रदेश के मालिक हैं, तो वो ही बता सकते हैं। पार्टी के भी मुखिया ही हैं किस्म से, तो वो तय करेंगे। तो आप क्या समझ, जैसे मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना, तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं तो दिल पर ले नहीं रहा, मैं तो दिल पर ले नहीं रहा किसी बात को। मैं तो मुख्यमंत्री का बयान मान ही नहीं रहा। मैं तो एक बड़े भाई की एक छोटे भाई को फटकार मानता हूँ, प्यार भरी फटकार। बड़ों की फटकार और जनता का प्यार, ये तो सौभाग्यशाली आदमी को मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, अब तक तो मैं यही समझ रहा हूँ। जैसे आपने सुन ली हर्षमोहन भारद्वाज जी से हमारी बात हुई उस मैटर पे, ये कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने जो भी कहा, एक बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को फटकार लगाई है। इस विषय को मैं तुल पकड़वाना नहीं चाहता। वहाँ मुख्यमंत्री का जैसे कि लोगों ने विरोध किया, कई जगह जगह अलग अलग ब्राह्मण समाज पुतले फूक रहे हैं और मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम भी दिया है 18 तारीख तक सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे ब्राह्मण समाज से, नहीं तो 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में जो सर्व समाज है वो इकट्ठा होगा और मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई न कोई आगे की निर्णय लेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये बयान जो भी एडिटेड था या कुछ भी, उस विषय पे इन्होंने हर्षमोहन भारद्वाज कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और ये कहते हैं अगर समाज सर्व समाज इनको आने वाले टाइम में 22 तारीख को कुरुक्षेत्र अगर इनको निमंत्रण देगा, बुलाएगा, तो वहाँ पे हर्षमोहन भारद्वाज भी जाएंगे। अब ये देखना मुख्यमंत्री को होगा इस मैटर को किस तरह से सुलझाया जाएगा, या हर्षमोहन भारद्वाज या मुख्यमंत्री के हाथ में ही है और समाज उन दोनों के पक्ष सुन के उसी सबसे समाज निर्णय लेगा। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।